स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में पढ़ा था कि वो डिसोसिएट होके एक स्टेबल कॉन्जुगेट बेस देते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पर स्टेबल है तो रिएक्शन ज़रूर होना चाहिए। तो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स डिसोसिएट होते हैं ताकि वो बहुत सारे कॉन्जुगेट एसिड्स और बहुत सारे कॉन्जुगेट बेस दे सकें। हमारे इस एग्जाम्पल में H+ कॉन्जुगेट एसिड है और A- कॉन्जुगेट बेस है। अब इस रिएक्शन का एक कांस्टेंट होता है Ka, जिसे कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसको इस फॉर्मूला से बताया जाता है। इस फॉर्मूला से पता चल रहा है कि अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो उसका Ka भी बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अब इसी के आगे एक और रिलेशन होता है जहाँ पर pKa = -log10 Ka। अब ये दूसरा रिलेशन होता है pKa और K का। इस रिलेशन में क्लियरली दिख रहा है कि अगर Ka की वैल्यू बढ़ रही है तो pKa की वैल्यू घटेगी, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा K होगा और उतना ही कम pKa वैल्यू होगी। तो हर एक मॉलिक्यूल की pKa वैल्यू होती है और pKa वैल्यू के बेसिस पर एक पूरा ऑर्डर निकाला गया है जहाँ पर इसकी pKa वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी और इसकी होगी सबसे कम। क्योंकि इसकी pKa वैल्यू सबसे कम है इसीलिए ये होगा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और इसकी pKa हाईएस्ट है इसलिए ये होगा वीकेस्ट एसिड। तो सिर्फ इस ऑर्डर को देख के भी पता लगाया जा सकता है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है। इन तीनों मॉलिक्यूल्स को देखें, अगर इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करना हो तो सबसे ज़्यादा वाटर, उसके बाद इथेनॉल और लास्ट में इथाइलिन। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है, मिथेनॉल हमेशा ज़्यादा एसिडिक होता है वाटर के कंपैरिजन में। तो ये एक्सेप्शन रूल हुआ, वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल अदर एल्कोहल्स एक्सेप्ट मिथेनॉल। अब ये क्वेश्चन देखें, ये कह रहा है फाइंड द लोवेस्ट pK। तो इन चारों में से जो मोस्ट एसिडिक होगा उसी का लोवेस्ट pKa होगा। तो इन चारों मॉलिक्यूल्स को देखें, इन्हें डिसोसिएट करके इनका कॉन्जुगेट बेस निकाला जाता है। इस कॉन्जुगेट बेस में 3 I ग्रुप्स हैं, यानी कि ये हुआ हाईली स्टेबल। इसमें -I ग्रुप्स 2 हैं इसलिए थोड़ा कम स्टेबल, इसमें 1 है इसलिए उससे भी कम स्टेबल, और इसमें एक माइनस ग्रुप है, ऊपर से +I ग्रुप भी है। +I की वजह से इसकी स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा घट जाती है। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, इसीलिए इसकी pKa वैल्यू लोवेस्ट होगी। इंडक्टिव इफेक्ट का लास्ट एप्लीकेशन है बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेस किसको कहते हैं? बेस ऐसे न्यूक्लियोफाइल को कहते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी प्रोटॉन को डोनेट कर दे। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करें, इसमें एक +I ग्रुप है और इसमें 4 +I ग्रुप्स हैं। +I ग्रुप्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को दूर धकेलते हैं, यानी कि इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी प्रोटॉन को आराम से डोनेट कर देंगे। लेकिन इसके कंपैरिजन में इस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही +I ग्रुप है, तो खास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी नहीं है, तो इसकी इतनी इच्छा नहीं होती है अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी प्रोटॉन को डोनेट करने के लिए। तो जब इन दोनों को कंपेयर करें तो ये ज़्यादा बेसिक होगा। तो इसका रिलेशन बता सकते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट।